जय हिंद साथियों। आज आपके सामने मैं आर्मी क्लर्क के लिए कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। इस क्लास को आज आपको पूरा देखना है और देखना है कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका राइट होता है, और लास्ट में कमेंट करके आपको भी बताना है कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक में वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डाल भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लीजिएगा। नहीं तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। साथ साथ आर्मी क्लर्क की इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए और मैथ क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास है। अगर आप कहीं से भी क्लास कर रहे हैं तभी ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका कंटेंट जो इसका जो है बेस्ट आपके एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, क्वेश्चन ये है कि थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ इच अदर, यानी किस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के मुख्य घटक एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है सिस्टम बस, कीबोर्ड, मॉनिटर और नन ऑफ द एबव। यानी कि आपका क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, ऑप्शन बस इंग्लिश में रहेगा। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इसका सभी का मीनिंग समझा दूंगा जहां मुझे लगेगा समझाने की जरूरत है। बस आपको आज का जो लाइक का टारगेट है 400 लाइक का टारगेट है। कम से कम 400 आपका लाइक होना चाहिए और शेयर भी आपको होना चाहिए। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, जो कि सिस्टम बस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एम्बेडेड सिस्टम क्या है। एक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। पहला ऑप्शन है ए प्रोग्राम दैट कम्स रैप्ड इन अ बॉक्स, ए प्रोग्राम दैट इन परमानेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ए कंप्यूटर दैट इज पार्ट ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर, या फिर ए कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन और अप्लायंस। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऐसा कंप्यूटर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी मशीन में क्या फिट कर दिया जाता है, उस मशीन को कंट्रोल करता है, या फिर एक अप्लायंस में कोई भी मशीनरी का सामान होता है उसमें फिट कर दिया जाता है जिसको कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कई तरह से डेटा को हेरफेर करता है और इस हेरफेर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर जो होता है कई तरह से डेटा को हेरफेर करता है और इसको क्या कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ एरर आ गया था यहाँ पर। देखिए, तो इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, अपग्रेडिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, बैचिंग कहते हैं, या डाउनलोडिंग कहते हैं। इसे जो कहा जाता है इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो भी डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, इधर उधर करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर क्या है। क्या है, आर स्मॉलर इन साइज। जैसे कि स्मॉलर आ गया वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है। आर कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड। देखिए हाउस होल्ड में यानी कि हमारे घर परिवार में होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी गलत है। कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें क्या होता है, जो इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगा होता है, हजारों प्रोसेसर लगा होता है। इसका जो स्पीड होता है बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत बड़ा होता है साइज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्यों नहीं होगा, आर रेयरली यूज्ड बाय रिसर्चर। कभी कभार यूज़ किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, गलत कह रहा है। इसका यूज मोस्टली रिसर्चर ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स, ए रिकॉर्ड्स द मोमेंट्स ऑफ यूजर्स पेन ओवर अ पीस ऑफ पेपर। यानी कि उसे क्या कहते हैं, कागज के टुकड़े पर उपयोगकर्ता के पेन की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं ना, उसमें क्या है आपका आंसर, क्या डिजिटल नोटपैड है, ग्राफिक्स टैबलेट है, या फिर टच स्क्रीन है, या ना दीज है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डिजिटल नोटपैड हो जाएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी है, डिजिटल नोटपैड है हमारे पास, इसलिए इसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। उसे क्या कहते हैं, डिजिटल नोटपैड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देखते रहें कितना आपका सही इसमें हो पाता है। आगे है विच काइंड ऑफ टर्मिनल इज इंटायरली डिपेंड फॉर ऑल इट्स कैपेबिलिटीज ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू विच इट इज कनेक्टेड। यानी कि किस प्रकार का टर्मिनल पूरी तरह से अपनी सभी क्षमताओं के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर है जिससे वह जुड़ा होता है।
ऑप्शन पहला है स्मार्ट टर्मिनल, डम टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर और नन ऑफ द एबव। जो आपका करेक्ट आंसर है आप नोट करते रहें और देखते रहें कि आपका आंसर किसमें से क्या हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका है डम टर्मिनल। क्या है? डम टर्मिनल आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 7, डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है, यानी कि इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जब डेटा का प्रोसेस करके क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। जब डेटा का प्रोसेस किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो यहाँ पर इसका निकलता है, ऑप्शन पहला है डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, एक कंप्यूटर है या नन ऑफ द एबव है। इसका जो डाटा का प्रोसेस करके निकलता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। डेटा से क्या निकलता है? डेटा का प्रोसेस किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन निकलता है, सूचना निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, in Windows operating system, after you double click a character on the grid of characters, keyboard shortcut कंट्रोल होम जब दबाते हैं तो क्या होता है। कंप्यूटर का जो शॉर्टकट कोड है कंट्रोल होम से क्या होता है, मूव टू द फर्स्ट कैरेक्टर, मूव टू द लास्ट कैरेक्टर, स्विच बिटवीन एनलार्ज्ड एंड नॉर्मल मोड व्हेन अ कैरेक्टर इज सिलेक्टेड, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मूव टू फर्स्ट कैरेक्टर। यानी मान ली सेंटेंस मेरा कर्सर यहाँ पर अभी है, अब कंट्रोल हम दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर आ जाएगा और पहला सेंटेंस में आ जाएगा, पहला आपका सेंटेंस का पहला यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांजैक्शन फाइल इज अ टाइप ऑफ, यानी लेन देन फाइल एक प्रकार की कैसा होता है। क्या मास्टर फाइल होता है, डाटा फाइल होता है, एक्सेस मेथड होता है या नन ऑफ द एबव। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो लेन देन का फाइल जो होता है वो डाटा फाइल होता है। क्या होता है? डाटा फाइल। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट सेम टाइम। क्या होता है? जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, लाइटमैन, मॉस, टर्मिनल या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा टर्मिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब एक व्यक्ति क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में कंप्यूटर का यूज करते हैं, केंद्रीय सेंट्रल कंप्यूटर का यूज करते हैं, उसको क्या होता है, किसका उपयोग करता है, तो टर्मिनल का उपयोग करके करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर नहीं पता है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहें और बाद में नोट कर लेना रिविजन करने के लिए। ठीक है, आगे है, डिजिटल कंप्यूटर के लिए कौन सही है। डिजिटल कंप्यूटर के लिए कौन सा सही है। व्हाट इज फॉर डिजिटल कंप्यूटर। पहला ऑप्शन है, इट इज लेस एक्यूरेट देन एनालॉग कंप्यूटर। अगला है, इट इज यूज्ड प्राइमरली इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स या नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा, इट इज यूज्ड प्राइमरली इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। डिजिटल कंप्यूटर कब यूज करते हैं, साइंटिफिक ऑपरेशन में, वैज्ञानिक गतिविधियों में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड पर काम करने में सक्षम है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका आंसर। पहला ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूं, सेमी कंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सेमी कंडक्टर मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक। पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक कौन हैं। चार्ल्स बेबेज हैं, डॉक्टर हरमन हॉलडिथ हैं या ब्लेज पास्कल हैं, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। पंच कार्ड का जो हो जाएगा जनक जो हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर हरमन हॉलडिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव, यानी कि पहला जो IBM का PC बनाया गया तो उसमें क्या नहीं था, रैम नहीं था, डिस्क ड्राइव नहीं था, पोर्ट नहीं था या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्क ड्राइव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें डिस्क ड्राइव नहीं था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे है, मॉनिटर पर इमेज बनाने वाले अलग अलग डॉट्स कहलाते हैं। मॉनिटर पर जो अलग अलग जो डॉट्स बनते हैं, छोटा छोटा डॉट्स बनते हैं, डॉट बनते हैं, उससे हमारा पूरा इमेज दिखता है, वो क्या होता है। क्या पिकास होता है, पिक्सेल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, नन ऑफ द एबव।
इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहलाता है वो? पिक्सेल्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री डिवाइस किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? क्या ऑप्टिकल स्कैनर को, लाइट पेन को, माउस को, या नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एंट्री डिवाइस बनाया जाता है, स्कैनर को, ऑप्टिकल स्कैनर को बनाया जाता है, लाइट पेन और माउस, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि तीनों क्या है? एक एंट्री डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की कंट्रोल विंडो और एफ, कंट्रोल विंडो एफ को दबाएंगे साथ साथ तो क्या इफेक्ट होगा? आपका आंसर इसमें देखिए पहला क्या है? रिस्टोर दी मिनिमाइज विंडोज, या ओपन माय कंप्यूटर, या सर्च फॉर अ फाइल और ए फोल्डर, सर्च फॉर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्च फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी फाइल है, जो कुछ है सर्च करने के लिए कंट्रोल विंडो और ऐप को दबाते हैं तो निकल जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है डिवाइस कन्वर्ट अ स्केच और ए फिगर इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, यानी कि कौन सा डिवाइस स्केच आकृति को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है? क्या डिजिटाइजिंग है, प्लॉटिंग है, या फिर यूपीसी है, या फिर नन ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर 18 ये है डिजिटल फॉर्म में, यानी डिजिटाइजिंग फॉर्म में अगर कंप्यूटर में आ जाता है तो कंप्यूटर इस चीज को समझ लेता है, यानी डिजिटल फॉर्म में। कभी कभी आपका डिजिटाइजिंग के बदले में डिजिटल भी आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन डिवाइस है। ऑफलाइन डिवाइस क्या है? क्या है? ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, ए डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू सीपीयू, ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, या फिर नन ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऐसे डिवाइस जो कि सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, यानी कि सबसे पहले जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया था कंप्यूटर से मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? मैकेनिकल कंप्यूटर जो डिजाइन किए थे उसको क्या कहा जाता था? क्या अबेकस, या एनालिटिकल इंजन, या कैलकुलेटर, या नन ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एनालिटिकल इंजन हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाया गया था उसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर सिस्टम बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कंप्यूटर मेमोरी में निर्देश लोड करने की कंप्यूटर सिस्टम के शुरू करने या फिर से चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या डोपिंग कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, पैडिंग कहलाता है, या नन ऑफ द एबव? क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सभी का आपका आंसर आना चाहिए पैडिंग। पैडिंग यहाँ बूटिंग आंसर मत करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे है द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के लिए सबसे पहला जो कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था वो क्या था? क्या ANIAC है, एनिएक था, या EDSAC था, या यूनिवैक था, या नन ऑफ द एबव? क्या था? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिवैक हो जाएगा, जो सबसे पहले कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था, यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, मैं इसको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहले सबसे छोटा होता है बीट होता है, फिर बाइट, फिर रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये आपका क्या है? आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ए प्रिंटर वर्क्स बाय स्प्रेइंग टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू ऑनटू द पेपर। देखिए, प्रिंटर कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर काम करता है। ऐसे प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहते हैं? क्या इंकजेट, लेजर, थर्मल, या फिर नन ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ हो जाएगा इंकजेट।
क्या हो जाएगा? जो छोटी छोटी बूंदों से रखकर काम करता है उसे क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर आंसर। आगे है, निम्न में से कौन सा मॉनिटर प्रकार सबसे निकट से टेलीविजन जैसा दिखता है? कौन सा? क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर टाइप्स मोस्टली क्लोजली रिसेंबल्स टेलीविजन, टेलीविजन की तरह लगता है? क्या फ्लैट पैनल, कैथोड रे ट्यूब, या ई बुक रीडर, या डाटा प्रोजेक्टर? क्या कहलाता है? इस कहलाता है कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। जैसे पहले का जो सिस्टम था ना, उसमें कैसा था? पहले की तरह जैसे बड़ा बड़ा होता था ना, ऐसे ऐसे टीवी होता था, ऐसे होता था, यानी पीछे बहुत बड़ा होता था। इसमें क्या लगा था? तो CRT लगा रहता था, CRT मॉनिटर कहते हैं उसको, यानी कि क्या? कैथोड रे ट्यूब उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होता है? क्या सिस्टम फ्लो चार्ट होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिथम रिटेन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, या नन ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम रिटेन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला है, टुडेज कंप्यूटर जायंट IBM, ठीक है, was earlier known was different name which was changed in 1924. What was the name? यानी आज जो आप IBM का नाम सुन रहे हैं, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये कंपनी है, इससे पहले इसका नाम ये नहीं था। इससे पहले इसका नाम जो था वो 1924 में चेंज कर दिया गया था। तो उससे पहले इसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ट्यूबलेटर मशीन कॉर्पोरेशन, और है कंप्यूटर ट्यूबलेटिंग रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन, या इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर ट्यूबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं। क्या है? द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज, कंप्यूटर टर्मिनल के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर कोड क्या है? क्या ASCII है, या BCD है, या ऑल ऑफ द एबव यानी कि दोनों होगा, या नन ऑफ द एबव, दोनों में से कोई नहीं होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ASCII। तो ऐसा करिएगा, जो मैंने इसका बता दिया था आपको कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है, आपने अगर पिछला क्लास देखा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे है, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंप्लीट्स डाटा, कंप्यूटर डेटा को कहाँ जोड़ता और तुलना करता है? क्या फ्लॉपी डिस्क में, CPU चिप में, मेमोरी चिप में, या नन ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CPU चिप में। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर डेटा कहाँ करता है, कहाँ प्रोसेस करता है? तो CPU चिप में करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर? ग्रैंडफादर बोलिए या फिर फादर बोलिए, यहाँ ग्रैंडफादर वर्ड का यूज किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो कंप्यूटर के ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को, चार्ल्स बेबेज को, जोसेफ जैकवार्ड को, या नन ऑफ द एबव? किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है? कौन सा कंप्यूटर कोड है? क्या EPROM यानी EPROM है, फैट है, EBCDIC है, या नन ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर 31 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है एक क्या है? कंप्यूटर कोड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब? यानी भारत में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था और कहाँ किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा 1955 में, या फिर इंस्टीट्यूट स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955 में, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 1997 में, या नन ऑफ द एबव? कहाँ किया गया था? तो 32 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में किया गया था, जो कि कलकत्ता में 1955 में किया गया था। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट? कौन सा रिक्वायर्ड होता है HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए? क्या ब्राउजर, इंटरनेट, या टेक्स्ट एडिटर, या फिर सर्च इंजन? किसका यूज किया जाता है? इसमें क्या आता है? टेक्स्ट एडिटर का यूज किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर कोई सा भी हो, नोटपैड हो वगैरह वगैरह जो भी हो, किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। क्लियर, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजना वैसा ही है जैसा कि राइटिंग लेटर, एक लेटर लिखना, या फिर ड्राइंग है पिक्चर बनाना, या फिर टॉकिंग ऑन फोन, या फोन की तरह बातें करना, या सेंडिंग अ पैकेज?
कैसे है? ईमेल भेजना कैसा होता है? पत्र लिखने के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त कोड जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम तक पहुंच प्रदान करता है। द सीक्रेट कोड दैट गिव यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम्स क्या कहलाता है? क्लू या क्यू या फिर पासवर्ड या फिर हेल्प? क्या कहलाता है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है? जो ये आपका गुप्त कोड होता है, सीक्रेट कोड होता है, जो किसी को पता नहीं होता, आपको पता होता है। आपके क्या होता है जो प्रोग्राम में लगाते हैं, लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीक्रेट कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है ADSL गिव्स। ADSL हम लोगों को क्या प्रदान करता है? क्या फास्टर डाउनलोडिंग स्पीड या फिर देन अपलोडिंग स्पीड या फिर स्लोअर डाउनलोडिंग स्पीड देन अपलोडिंग स्पीड? ठीक है, यानी कि या फिर सेम डाउनलोडिंग स्पीड एज अपलोडिंग स्पीड्स। देखिए, क्या उसमें डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होता है और अपलोडिंग स्पीड कम होता है, या फिर उसमें डाउनलोडिंग स्पीड कम होता है, अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा होता है? सेम डाउनलोडिंग स्पीड, यानी कि क्या होता है? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड सेम होता है। क्या है आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है, इसमें क्या होता है? डाउनलोडिंग स्पीड जो होता है अपलोडिंग से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग और ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस नॉट फाउंड इन स्टोर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग टू डू विद कंप्यूटर? क्या कहलाएगा? 37 का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सबसे बेस्ट रहेगा कि ऐसा सामान को बाय खरीदना और सेल करना, प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, the ability to recover and read deleted or damaged file from a criminal's computer is an example of a law enforcement especially called। देखिए, किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता। देखिए, पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कंप्यूटर फोरेंसिक कहा जाता है, रोबोटिक्स कहलाता है, या सिमुलेटेशन कहलाता है, या फिर साइमुलेशन कहलाता है, या फिर एनिमेशन कहलाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर फोरेंसिक कहा जाता है। क्लियर, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड? यूजर आईडी पासवर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक सत्य नहीं है, आप याद रखना है आपको। ऑप्शन जो है, व्हेन यू एंटर योर पासवर्ड आईडी एंड पासवर्ड द कंप्यूटर नोज इट इज यू। जब आप कंप्यूटर में क्या होते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं, तब जानता है कि आप ही हैं। ठीक है, या फिर इफ योर कंप्यूटर आस्क्स फॉर यूजर एंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन। जब आपको कंप्यूटर पूछता है, मांगता है, तो आप तब क्रिएट करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड। या फिर समटाइम्स यू आर असाइंड यूजर आईडी पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। अगला है, यू शुड शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विथ एटलीस्ट वन अदर पर्सन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, आपको खुद के लिया जाता है, किसी को शेयर करने के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर चूज करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर, यानी कि तीनों आपका सही था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड इफ द सेंडर ऑफ एन ईमेल वांट्स टू बोल्ड इटैलिसाइज एंड द टेक्स्ट मैसेज? कौन सा है जो कि सेंडर, यानी कि यदि ईमेल भेजना वाला टेक्स्ट क्या संदेश को बोल्ड, इटैलिसाइज्ड आदि करना चाहता है, तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग? क्या रिच सिग्नेचर का, या रिच टेक्स्ट का, या रिच फॉर्मेट का, या प्लेन फॉर्मेट का? किसका यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करना है, रिच फॉर्मेट का हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, सर्विस आर अवेलेबल फ्री एट पोर्टल्स ऑन द वेब क्या कहलाता है? कौन सर्विस जो है वो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है? क्या ईमेल, या एफटीपी, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या टेलीफोन? क्या है इंटरनेट पर जो फ्री है वो ईमेल सर्विस बिल्कुल फ्री है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है,
Programs such as Internet Explorer that serve the as navigable windows into web are called इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो को के रूप में काम करता है क्या कहलाता है? क्या वो हाइपरटेक्स्ट कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है, या फिर वेब ब्राउज़र कहलाता है? ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो इंटरनेट पर हमको वेब पर सर्च करने देता है, वेब को वेब लिंक सर्च करने देता है, उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र? कौन सा इसमें जो है जो वेब ब्राउज़र है? पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड या फायरफॉक्स? फायरफॉक्स जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। आगे है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेबसाइट आर। किसी वेबसाइट की वांछनीय संपत्ति क्या है? क्या है? आप देखिए, आपको 1 2 3 4 दिया गया है, 5 भी दिया गया है, तो कौन सा आपका सही है आपको ढूंढना है, कौन कौन सही हो सकता है। देखिए क्या होता है, एक सार्थक पता होता है, क्या होता है? सार्थक पता होता है, बिल्कुल सही होता है। www जो लिंक जो होता है, एक एड्रेस जो होता है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। यहाँ पे ए हो सकता है। और हेल्प एंड सर्च फैसिलिटी, हम लोग वेबसाइट पर हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को वहाँ पर हम लोग क्या हेल्प भी मिलता है, हम लोगों को सर्च भी किसी चीज़ को कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लिंक्स टू रिलेटेड स्लाइड, अगर हम लोग कोई लिंक एक और ओपन करते हैं उसके बदले में सिमिलर लिंक और भी आ जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। फीचर्स टू अलाउ यूजर्स टू गिव फीडबैक, वहाँ फीडबैक भी दे सकते हैं इंटरनेट पर, बिल्कुल सही कह रहा है ये। होस्टिंग ऑन ए मेन फ्रेम यानी कंप्यूटर के लिए एक होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है ये। यानी कि पांचों का पांचों सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एनालाइज करिएगा आप लोग भी। आगे है ए वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड। वेबसाइट का किसी भी मेन पेज जो कहलाता है क्या कहलाता है? क्या होम पेज कहलाता है, ब्राउजर पेज कहलाता है या फिर सर्च पेज या फिर बुकमार्क? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। कंप्यूटर हार्ड डिस्क में जो आज वायरस आ जाते हैं, सबसे जो कॉमन मेथड है, कौन सा तरीका है जिसमें ज़्यादातर वायरस आने की खतरा होता है? क्या बाय इंस्टॉलिंग गेम फ्रॉम दी CD-ROM से गेम इंस्टॉल करना, या बाय अपलोडिंग पिक्चर्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू कंप्यूटर, मोबाइल फोन से कंप्यूटर में पिक्चर का अपलोड करना, या बाय सेंडिंग ईमेल्स बाय ओपनिंग एन ईमेल्स? किसके थ्रू होता है? ये होता है ईमेल को ओपनिंग के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग ईमेल ओपन करते हैं तो वहाँ वायरस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आगे है ए वेब पेज का उपयोग, यानी एक वेब पेज का उपयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसका यूज़ करके हम लोग वेब पेज का यूज़ करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, या फिर यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, या फिर यूनिफॉर्मली रिचेबल लिंक्स। देखिए आपने URL पढ़ा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका फुल फॉर्म भी आपको याद होगा आपको, और आपका आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक वेब पेज का उपयोग करके, यानी कि एक यूनिफॉर्म URL का यूज करके हम लोग वेब पेज ओपन करते हैं। ठीक है। आगे है allow you to access your email from anywhere। किसका उपयोग करके आप लोग अपने ईमेल का कहीं भी से भी यूज़ कर सकते हैं? क्या फोरम का, वेब मेल इंटरफेस का, या मैसेज बोर्ड का, या फिर वेब लॉन्ग का? किसका यूज़ करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या वेब मेल इंटरफेस का यूज़ करके कहीं से भी हम लोग मेल कर सकते हैं, मेल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर आप लोग क्या ढूंढते हैं, क्या मिलता है आप लोगों को, कौन सर्विस मिलता है? क्या गेम्स मिलता है, कनेक्शन, चैट या एप्लीकेशन? क्या मिलता है आपका? यहाँ पर है कनेक्शन उपलब्ध करवाता है लिंक्डइन। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ता है आपको। आगे है allow शेयरिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। क्या हम लोगों को, जैसे हम लोग कनेक्शन लिए हैं ब्रॉडबैंड का, तो क्या ऐसा है जो दूसरे को हम लोग शेयर करने के लिए उपयोग करते हैं कनेक्शन? इसमें क्या हब का यूज़ करते हैं, एडॉप्टर का, राउटर का, या स्विच का? हम लोग राउटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, इसी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और बेनिफिट कुछ भी हुआ है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और क्लास को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि क्लास करवाने में, क्लास क्वेश्चन लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत भी करना उसी तरह से, और क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है क्लास जरूर लाइक करना। साथ साथ आप आर्मी इंग्लिश क्लास अभी बस मात्र 500 में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
आर्मी क्लर्क इंग्लिश का। और साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए मैथ और इंग्लिश का दोनों साथ साथ क्लास ज्वाइन करोगे तो अभी 900 का फ़ी है दोनों। मैथ के लिए अलग ज्वाइन करोगे तो 500 है, दोनों ज्वाइन करने पर 900 लगेगा आपको। इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए, साथ साथ ई बुक लेने के लिए। कंप्यूटर का ई बुक का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके भी आप ई बुक ले सकते हैं। आर्मी क्लर्क के लिए और भी बुक हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,